नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम एनर्जी कंपनी के आईपीओ के बाद एक और रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका नाम है वारे एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी क्या फ्यूचर प्लान है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, वो प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है, और कंपनी कितने साइज का ये आईपीओ लेके आई है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, और कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी, और कंपनी मेनली सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने का ये कंपनी काम करती है। मतलब कि सोलर प्लेट से रिलेटेड ये कंपनी बिजनेस करती है, और इसकी फ़िलहाल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग 12 गीगावाट की है। तो और दूसरा ये है कि कंपनी जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है उसमें ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब कि सबसे बड़ी ये कंपनी है जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। उसके साथ ही अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेक करें तो उसमें कंपनी मेनली मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनाती है, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनाती है, और टॉपकॉन मॉड्यूल बनाती है। मेनली इसमें अगर हम बात करें तो कंपनी मल्टी टाइप ऑफ सोलर प्लेट्स बनाती है। उसके साथ ही जो एनर्जी है इसकी सोलर प्लेट जनरेट करती है, उनको स्टोर करने के लिए जिस इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और सोलर सेल से भी रिलेटेड ये कंपनी अभी बिजनेस करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, और रिन्यूएबल सेक्टर को अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो इंडिया में कंपनी के फिलहाल 373 कस्टमर्स हैं जिनको कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है। इंडिया के बाहर की बात करें 20 से भी ज़्यादा कंपनी के कस्टमर्स हैं जिनको कंपनी इंडिया से बाहर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर हम कंपनी की कुछ कंपिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। उसके साथ ही इसका जो कस्टमर बेस प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं है। इंडिया के अलावा बाहर विदेशों में भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिसको कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हुई है वो काफ़ी एडवांस है। अगर हम कंपनी का पीछे का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो काफ़ी अच्छा है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। जून 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फिलहाल कंपनी में लगभग 1019 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं। तो आइए अब इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 साल का डाटा प्रोवाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू चेक करें तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो लगभग 2945 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़ के लगभग 6860 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो काफ़ी तेज़ी से कंपनी का रिवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। उसके साथ ही अगर हम फिलहाल 2024 के अकॉर्डिंग देखें इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 11,632 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो अगर हम पिछले 3 साल में कंपनी के रिवेन्यू को कंपेयर करें 3000 करोड़ से बढ़ के लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो लगभग 350 से 400% के कंपनी का रिवेन्यू 3 सालों में बढ़ चुका है। उसके साथ ही अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट 2022 में था वो लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास था। 2023 में वो 80 करोड़ रुपए से बढ़ के 500 करोड़ रुपए हो गया, और 2024 में वो लगभग 1350 करोड़ यानी कि 1274 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 1274 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है पिछले 3 सालों में। तो कितनी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के पास फिलहाल लगभग 2500 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, जिसमें अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो वो लगभग 261 करोड़ रुपए का कंपनी को अभी कर्जा चुकाना है। यह कंपनी के ऊपर ज़्यादा इतनी कोई डेप्ट नहीं है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले टाइम में मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को अगर रिजर्व से कल को अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा खर्च करना रहेगा तो वो ईजिली कर सकती है, क्योंकि कंपनी को इतनी ज़्यादा कोई डेप्ट अभी नहीं देनी है। तो वहीं अगर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो लगभग 42,939 करोड़ रुपए की है। तो मतलब यह एक मिड कैप कंपनी होने वाली है, और चूंकि मैंने बताया कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल ही कम है तो कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो 0.06 का है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। तो अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें कि कंपनी जिस प्राइस पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है वो सस्ता है या महंगा है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका पीई चेक करें तो कंपनी लगभग 27 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है।
और अगर हम ये देखें कि ये महंगा है या सस्ता है, तो उसके लिए पहले हमें इसके कंपटीटर्स का पीई चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसके कंपटीटर्स की बात करें जिसमें वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड, तो उसमें मेनली वेबसोल एनर्जी लिमिटेड का भी यहाँ पे पीई मेंशन नहीं है। वो कंपनी मेनली अभी लॉस ही जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर हम इसके प्रीमियम एनर्जी की बात करें तो उसका जो अभी पी चल रहा है वो 151 के मल्टीपल पे अभी चल रहा है। तो इन दोनों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मतलब कंपनी में ग्रोथ के लिए काफ़ी मार्जिन अभी बचा हुआ है और ये आपको अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। वहीं अगर हम ये देखें कंपनी किस ऑब्जेक्ट से इस आईपीओ को लेके आ रही है, तो फिलहाल जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट की है। तो कंपनी उसको 6 गीगावाट से ही और एक्सपेंड करने जा रही है। उसके लिए कंपनी 6 गीगावाट का एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जो कि उड़ीसा में कंपनी लगाएगी। उसके लिए कंपनी ये पैसा रेज कर रही है। साथ ही कंपनी के प्रमोटर्स कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का ये आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लेके आई है और उसका क्या प्राइस बैंड रखा है। तो कंपनी का जो आईपीओ खुलने वाला है वो 21 अक्टूबर से खुलने वाला है और 23 अक्टूबर तक यह खुला रहेगा। कंपनी 10 के फेस वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आई है और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा है वो कंपनी ने 1427 से 1503 रुपये पर शेयर का रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 9 शेयर मिलेंगे। तो अगर हम आईपीओ के साइज की बात करते हैं तो आईपीओ का जो कंपनी साइज लेके आई है वो लगभग 4321 करोड़ रुपए का अभी लेके आई है। वहीं अगर हम इसमें कंपनी देखें तो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी लगभग 3600 करोड़ रुपए रेज कर रही है और ऑफर फॉर सेल के जरिए लगभग 721 करोड़ रुपए की जो अपने शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स अभी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए जितना भी यहाँ पे पैसा कंपनी जुटाएगी वो प्रमोटर्स के खाते में जाएगा और जो बचे हुए फ्रेश इशू के जरिए कंपनी पैसे रेज करेगी तो उसको कंपनी अपने नई जो कैपेसिटी इंस्टॉल करने जा रही है वहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगी। तो 23 अक्टूबर को ये आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा और इसके जो अलॉटमेंट का पता है वो हमें 24 अक्टूबर को लगेगा और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 25 अक्टूबर के दिन इनिशिएट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर भी 25 अक्टूबर के दिन उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और इस आईपीओ को लिस्टिंग 28 अक्टूबर के दिन मार्केट में हो जाएगी। वहीं अगर हम इसके बाद ये चेक करें कि इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए कितने शेयर रिजर्व रखे गए हैं, तो उसको अगर हम देखें तो उसमें रिटेल कैटेगरी के लिए लगभग 35% के शेयर रिजर्व रखे गए हैं। मतलब कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की शेयर के लिए रिटेल कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 लॉट अप्लाई करने के लिए हमें इसमें मिनिमम 13,527 रुपये पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 72% की है, जो पोस्ट आईपीओ के बाद घट के लगभग 64.3% की रह जाएगी। मेजॉरिटी पूरी चीज़ें वो देख लेते हैं कि कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी फ़िलहाल कितना चल रहा है। तो अगर हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 1525 रुपये का चल रहा है, जो कि टोटल देखें तो वो लगभग 101% के आसपास है। तो मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी डिमांड चल रही है। और अगर आज बात की हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भी हम सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बढ़िया ये कंपनी है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी डिमांड चल रही है। तो इस आईपीओ को हमें लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तीनों की ही उससे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये कंपनी है और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको बना के दे सकती है। के साथ ही कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है और गवर्नमेंट लिए रिन्यूएबल सेक्टर में और भी ज़्यादा कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कंपनी का जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाइड है। ये सब पैरामीटर देखने के बाद आप अपनी खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कंपनी के बारे में, आप फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।